क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन नंबर्स के कॉन्जुगेट लिखने हैं। इसका पहला स्टेप आप समझ लें लेट। इससे पहले जब हमने कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी उसमें हमने देखा था कि इसके जितने भी ये कम्प्लेक्स नंबर होते हैं इसको हमें सपोज करना होता है कि ये z के इक्वल है, z के इक्वल है। ये इसको z के इक्वल हमने कर लिया। इसमें जो एक बात और थी हमने जो सीखी थी, दोबारा से मैं बता रहा हूँ, इसमें जो ये वाला पार्ट होता है ना, ये होता है रियल पार्ट। रियल पार्ट अगर इस नंबर अकेले की बात करें तो फिर ये रियल नंबर होगा, और जो इमेजिनरी नंबर के के साथ होता है ये होता है इसका इमेजिनरी पार्ट। ठीक हो गया। जो इमेजिनरी पार्ट के अंदर ये जो नंबर होता है आयोटा के साथ होता है, ये होता है इमेजिनरी नंबर, ये होता है रियल नंबर। तो इसका जब भी कंजुगेट हमने फाइंड करना है, इस क्वेश्चन का जब भी कंजुगेट फाइंड करना है, तो इसका ये बात याद रखनी होती है कि जो इमेजिनरी पार्ट होता है ना, जो इसका इमेजिनरी पार्ट है उस पार्ट का क्या करना है, साइन चेंज कर देना है। इमेजिनरी पार्ट जहाँ कहीं भी होगा उसका साइन चेंज कर देंगे, और साथ ही जो इसका जो z के ऊपर z बार लिख देंगे। आइए एक पार्ट मैं ज़रा डिटेल से करवाता हूँ आपको। इसका जब कंजुगेट करेंगे तो z बार इक्वल टू, और कुछ भी नहीं करना, बाकी एज इट जो भी उनके साइन है वो वैसे के वैसे आएंगे। इस तरह जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज कर देना होता है। ये बेटा इसका आंसर आ गया, ये इसका कंजुगेट आ गया। जो z बार होता है ये कंजुगेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब इसका सेकंड पार्ट है, इसका भी कंजुगेट फाइंड करना है। तो कंजुगेट का साइन होता है z के ऊपर बार, और जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज कर देना है। तो ये बेटा इसका कंजुगेट हो गया। तो बस इसका जो बेसिक रूल है बस उस रूल को आप लोगों ने माइंड में रखना है। तो जब इसका कंजुगेट फाइंड करेंगे तो एक तो ऊपर बार डाल देना है, और जो इमेजिनरी पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट अयोटा वाला पार्ट होता है, उसका साइन चेंज कर देना है। इसका नेगेटिव साइन चेंज होकर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। प्लस लिखना ज़रूरी नहीं है साथ। तो ये इसका आंसर है। तो बड़ा चौथा पार्ट है, इसका कंजुगेट जब फाइंड करेंगे तो z बार, सिर्फ इसका जो अयोटा वाला है इमेजिनरी पार्ट है, सिर्फ उसका साइन चेंज करना है, बाकियों के साइन चेंज नहीं करने हैं, वो एज इट इज़ आ जाएंगे। ये नेगेटिव का चेंज होकर प्लस हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट का साइन। तो ये बेटा इसका कंजुगेट आ गया। चौथे पार्ट की असल वैल्यू ये वाली है, ये वाली वैल्यू और जगह से लिखी गई। तो इसका कंजुगेट फाइंड करेंगे तो ऊपर इसका z बार हो गया, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना होता है। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया, इसका कंजुगेट आ गया। तो जब भी वैल्यू दी होती है कम्प्लेक्स नंबर की, उसको हमने पहले सपोज कर लेना होता है कि लेट z इक्वल टू वो नंबर है। तो इसका कंजुगेट करने के लिए इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। ये बेटा इसका कंजुगेट हो गया। तो बहुत से स्टूडेंट इस वाले पार्ट में मिस्टेक कर जाते हैं, वो समझते हैं कि बाकी सारे क्वेश्चनों में बाद वाले का साइन चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे भी शायद ऐसे है। लेकिन जब एक रूल बता दिया है कि जो इमेजिनरी पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है, जिसके साथ अयोटा होता है, वो चाहे पहले लिखा हो चाहे बाद में लिखा हो, उसका साइन चेंज करना है। तो इस वाले पार्ट में देखें कि इमेजिनरी अयोटा वाला जो वैल्यू है ये पहले है, इमेजिनरी पार्ट उन्होंने पहले दे दिया है, सिर्फ इसका साइन चेंज करना है हमने। बाद वाले का साइन, दूसरा जो रियल पार्ट होता है उसका साइन चेंज नहीं करना। तो ये बेटा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि वीडियो बनाने वाले की हौसला अफजाई हो।